सो आप अगर मकाउट के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं भी मकाउट का स्टूडेंट हूँ। लाइक रिसेंटली मैंने 7th सेमेस्टर एग्ज़ाम दिया हूँ, ठीक है। एंड मेरे पास पेपर मौजूद है 1 2 3 4 एंड हम लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ये चारों पेपर का तो मैं रिव्यू करने वाला हूँ कि लाइक जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा उसका एक्सपीरियंस क्या रहा ओवरऑल, ठीक है। एंड आप में से कई सारे व्यूअर्स हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में है एंड थर्ड सेमेस्टर में है एंड आपका जो एग्ज़ाम है वो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ओके। एंड इस बार काफ़ी सारे रूल में बदलाव हुए हैं तो मैं डिस्कस करूँगा एंड लाइक आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना पड़ेगा, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। लाइक जो मैं मिस्टेक किया हूँ, ठीक है, आपको मिस्टेक मैं नहीं होने दूंगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर पहली बार चैनल पर आए हो, आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हो, मकाउट के बच्चे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल एंड इन फ्यूचर कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी। एंड आपको लगता है कि हाँ जी इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाइए तो प्लीज़ आप लोग चाहो तो कमेंट में कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द उस पर्टिकुलर टॉपिक पर एक वीडियो बन जाए, ठीक है। आप में से कई सारे व्यूअर्स हैं जो बीटेक कर रहे हैं एंड बीटेक करने के साथ ही आप लोग गेट एग्जाम का तैयारी कर रहे हो एंड अक्सर बच्चे कॉन्फ्यूज में रहते हैं लाइक मेरे लिए कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो बता दो फिजिक्स वाला राइट नाउ सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों तरह कंटेंट प्रोवाइड करता है। आप जो भी एग्जाम क्रैक क्यों ना करना चाहते हो, लाइक गेट हो गया, ईएससी हो गया, पीएससी हो गया, बीआर्क हो गया, इसरो हो गया एंड जो स्टेट लेवल एग्जाम्स हो गए, तो आप गेट वाला प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो एंड आपका जो ड्रीम है उसको पूरा कर सकते हो। आपका जो गेट का हर एक सब्जेक्ट है आप उसको टैकल कर सकोगे क्योंकि इंडियाज बेस्ट टीचर आ चुके हैं आपके लिए फ्रॉम टीम ड्रोना। और आप सही बच्चों को बता दूं बैच भी लॉन्च हो चुका है। तो लाइक आप अगर गेट के सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप जल्द ही ये सब बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। लाइक आप अगर थर्ड ईयर में हो एंड गेट 2024 देने वाले हो तो आप पराक्रम बैच ज्वाइन कर सकते हो जो कि फुल 1 ईयर बैच है। एंड बता दो इसका जो प्राइस है वो 5999 नहीं बल्कि 4999 हो चुका है। तो जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। एंड जो बच्चे सेकेंड ईयर में है तो श्रेष्ठ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये फुल 2 ईयर बैच है उन बच्चों के लिए जो गेट 2025 देने वाले हैं। एंड इसका जो प्राइस है वो 7999 नहीं बल्कि 6999 हो चुका है। तो लगे जो भी डिस्काउंट है ये जल्दी खत्म हो जाने वाली है। तो आप अगर गेट के सीरियस एस्पिरेंट हो तो लाइक आप थर्ड ईयर में हो, सेकंड ईयर में तो ज्वाइन कर लीजिए। थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए पराक्रम बैच है एंड जो सेकंड ईयर वाले बच्चे उनके लिए श्रेष्ठ बैच है। और जो बच्चे लाइक गेट 2023 देने वाले तो पीडब्ल्यू आपके लिए ऑलरेडी फ्री क्रैश कोर्स रनिंग में है। आप जो भी ब्रांच से क्यों ना बिलोंग करो, लाइक मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, जो भी ब्रांच क्यों ना हो, तो आप गेट वाला का जो मेन यूट्यूब चैनल है आप उसके साथ जुड़ जाइए। एंड आपका लाइक जो भी डाउट है जो भी सब्जेक्ट में, तो क्रैश कोर्स के वीडियोस तो आ ही रहे, तो प्लीज़ आप उसको रेफर जरूर कीजिएगा। आपको एक कूपन कोड दिख रहा होगा, आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो। आपको ₹500 ऑफ एक्स्ट्रा मिल रहा होगा। लाइक आप जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, लाइक जो पराक्रम बैच है 4999, तो अप्लाई कीजिए कूपन कोड, आपको 500 ऑफ मिल जाएगा। जो श्रेष्ठ बैच है जो कि 6999 है, आप ये कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए, आपको 500 ऑफ मिल जाएगा। तो जो भी व्यूअर्स है जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक आप इस कूपन कोड को इस्तेमाल कर सकते हो। तो रिसेंटली हम लोग का 7th सेमेस्टर खत्म हुआ एंड जो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, अगर मैं बात करूँ इन शॉर्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा, कई दिनों के बाद लाइक हम लोग भी ऑफलाइन एग्ज़ाम दिए थे। तो देखो जैसा एक्सपेक्टेशन था एकदम से वैसा तो नहीं हुआ, ठीक है। लाइक सभी को एक्सपेक्ट किया था कि पेपर जो इजी आएंगे, तो पेपर का अगर ओवरऑल जो डिफ़िकल्टी लेवल बात करें तो एकदम से इजी बोलना सही नहीं रहेगा। तो लाइक आप मॉडरेट बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ पेपर ऐसे थे जिनका क्वेश्चंस का जो क्वालिटी था उतना भी बढ़िया नहीं था, ठीक है। मतलब जहाँ से क्वेश्चन पूछना चाहिए था बेसिकली कि हाँ जी ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछना चाहिए था तो वहाँ से नहीं पूछा गया। तो लाइक वो जो क्वालिटी है ना क्वेश्चंस का वो उतना बढ़िया नहीं था। कुछ कुछ पेपर्स का लाइक 1-2 पेपर का ऐसा था। अब बाकी पेपर का लाइक क्वेश्चंस का लेवल भी इजी था एंड कुछ कुछ ऐसे भी थे, मतलब कन्फ्यूज में थे हम लोग। लाइक एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजर जो है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, ठीक है। अब कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे कि लाइक मेरा जो प्रिपरेशन एकदम बेकार है, ठीक है, अभी तक मैं प्रिपरेशन किया ही नहीं हूँ। तो एक ऑर्गेनाइजर ही है जो मात्र ऑप्शन है। तो लाइक ऑर्गेनाइजर जो है वो कैसे पढ़ना चाहिए, तो लाइक मैंने भी कुछ मिस्टेक किया था ऑर्गेनाइजर पढ़ने से पहले, तो प्लीज़ आप उसको अवॉइड कीजिएगा। देखो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, उसको गो थ्रू कीजिए। कई लोग क्या होता है कि मतलब ऑर्गेनाइजर खरीदे जा करके एंड पढ़ना स्टार्ट करें, तो ऐसा आपको नहीं करना है। पहले आप जाओ देखो कि मेरा जो सेमेस्टर है, मेरा जो स्ट्रीम है उसका सिलेबस क्या है। एंड जो सिलेबस है तो प्लीज़ एक कॉपी में नोट करके रख लो, ठीक है। एक वाइट पेपर से निकालो, ओके, वाइट पेपर में लिखो। मतलब ऐसा नहीं कि लाइक मैं पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ देख रहा हूँ, अच्छा ये है नहीं है, ओके, अच्छा ये है, अच्छा नहीं है, देखो, ऐसा नहीं करना है।
आपको एक वाइट पेपर निकालना है। पहला काम ये करो, आपको एक वाइट पेपर निकालो, ठीक है। उस वाइट पेपर में जो पीडीएफ में जो लिखा है उसको नोट कर लो कि अच्छा जी हाँ ये सब से लिखा है, ओके। एंड देन जो ऑर्गेनाइजर जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मैच कर, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। अब क्वेश्चंस रिपीट हो रहे कि नहीं हो रहे, देखो क्वेश्चंस तो डायरेक्ट रिपीट नहीं होगा, लेकिन हाँ जी कुछ कुछ पेपर ऐसे थे लाइक आप बोल सकते हो लाइक 50 to 60% क्वेश्चंस लाइक मतलब घुमा फिरा करके बोलो या डायरेक्ट बोलो वहाँ से ही आपको मिल जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा, ठीक है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हो लाइक 50 to 60%। एंड कुछ कुछ पेपर ऐसे थे जहाँ पर लाइक हार्डली 40% भी लाइक क्वेश्चंस मतलब मैच किए थे ऑर्गेनाइजर से, ठीक है। तो एकदम से ये बोलना सही नहीं रहेगा कि आप अगर ऑर्गेनाइजर पढ़ते हो तो लाइक आप एकदम से पास ही हो जाओगे, ऐसा एकदम बोलना सही रहेगा, ठीक है। बैड लक भी हो सकता है, लाइक कोई कुछ स्टूडेंट कमेंट किए थे लास्ट वीडियो में लाइक अगर मैं सिर्फ ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ तो लाइक मैं पास के हो जाऊँगा, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से पास ही हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है लाइक क्वेश्चंस कुछ इधर उधर हो गए। तो मैटर ये करता है कि कई लोग क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजर है उसमें कई सारे इररिलेवेंट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। तो आपको इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए कि अच्छा ये जो क्वेश्चंस है सिलेबस में नहीं, इसको हटा दो, ठीक है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये है। एंड आप ये भी देख लो PYQ के जो मॉडल क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से आ रहे कि नहीं आ रहे, तो मॉडल क्वेश्चंस करके रख लो, चांसेस है उसका आने का। एंड हाँ देखो कि मतलब सिलेबस में है कि नहीं है, मतलब बिना देखे आप पढ़ना स्टार्ट मत कर देना। और अभी का जो समय है, अभी सबसे बेस्ट टाइम है ऑर्गेनाइजर को स्टार्ट करना। आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। आप अगर स्टार्ट नहीं किया हो तो कई लोग होते हैं लाइक एग्जामिनेशन के 2 सप्ताह पहले मैं टच करूँ, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अब कई लोग हैं जो मतलब इंपॉर्टेंस ही उतना नहीं देते, जो ऑर्गेनाइजर है मतलब जो इंपॉर्टेंस है वो कम देते हैं, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है ना, जो थ्योरिकल जो चीज़ है उसको समझने में हम लोग यूट्यूब वगैरह देखते हैं। ऑब्वियसली यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर हर एक चीज़ का मतलब तुमको मिल ही जाएगा सॉल्यूशन, बट फिर भी आप इम्पोर्टेंस ही जो है ऑर्गेनाइजर को भी दीजिए, वहाँ से समझ में आता है कि लाइक जो डेप्थ है वो थोड़ा क्लियर होता है, क्वेश्चंस का जो क्लैरिटी है वो थोड़ा और क्लियर होता है। तो मे बी लाइक आपको यूट्यूब पर वो वीडियो ना देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जितना हो सके उसको यूटिलाइज तक करो, ठीक है, एकदम से छोड़ मत दो। बिल्कुल भी डिपेंडेंट मत रह जाना कि लाइक मैं अगर पढ़ूंगा तो हो ही जाएगा, ठीक है। ट्राई करो। उसको करने के बाद आपका जो क्लास नोट्स है, मैं टेक्स्ट बुक का बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक का बात नहीं करो, क्लास नोट्स की बात करो, जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। लाइक आप अगर इंटरनल एग्जाम दिए हो तो देखो इंटरनल एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो इंटरनल एग्ज़ाम है आपका जो टीचर्स है वो सेट करते हैं। तो आपका जो भी कॉलेज है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक क्या है, तो क्वेश्चन बैंक को भी लाइक पढ़ लीजिए कि अच्छा जी हाँ ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक जो बनाया जा रहा है वो पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, ठीक है। वहाँ पर कुछ इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। तो देख लो कि जो मेरा क्वेश्चन बैंक है वहाँ पर किस किस टॉपिक से सवाल पूछे गए, एंड देन वो जो टॉपिक है आप ऑर्गेनाइजर में ढूंढे कि हाँ जी ये कहाँ पर है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर का जो क्वेश्चन है कई सारे मतलब चैप्टर्स के इररिलेवेंट होते हैं, मैं जो खुद देखा हूँ। एंड में भी आप समय इन्वेस्ट ज़्यादा कर दिए उन सब क्वेश्चंस में, तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। आपको लाइक एलिमिनेट करना चाहिए, जो मैं स्टार्टिंग में ही बताया आपको। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस पैटर्न के बारे में, लाइक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। तो देखो पहला तो टोटल 3 ग्रुप है, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है। ग्रुप ए आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जहाँ पर आपको 1 वर्ड आंसर भी करना पड़ता है, आपका फिल इन द ब्लैंक से ट्रू और फॉल्स भी पूछा जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको MCQ जी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस है जहाँ पर आपका MCQ आए थे, ठीक है। लाइक एक हम लोग का पेपर है ये सॉफ्ट कंप्यूटिंग का, ओके। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन थे जहाँ पर MCQ आए थे, आपको दिख रहा है तो लाइक देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन थे, MCQ आए थे। तो कई लोग बोल रहे हैं कि लाइक MCQ नहीं आ रहा है, तो जी MCQ आ रहा है, ठीक है। लाइक आपसे पूछा जा रहा है कि लाइक दिस कौन सा ऑप्शन होगा, ABCD, तो लाइक आपको आंसरिंग करना पड़ता है। पहले क्या होता था, पहले आपको टोटली MCQ आता था, तो ये ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। हार्डली MCQ आया। तो ये जो पेपर यहाँ पर MCQ है ही नहीं, ये जो पेपर यहाँ पर MCQ है ही नहीं, ठीक है। एंड ये जो पेपर यहाँ पर 2 MCQ आया था। एंड बाकी से पेपर में आप बोल सकते हो लाइक ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स एक तरह के MCQ ही तरह हो गया, लाइक आप अपना पता है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो मतलब पहले के तुलना में मतलब MCQ नहीं आ रहे, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि सपोज आपसे पूछा गया डैश इज ए क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, ठीक है, और कुछ बोल दिया गया, ओके। तो यहाँ पर आपको हो सकता है मन में कई सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो पर्टिकुलरली कौन सा सॉल्यूशन होगा ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बच्चों को लाइक जज किया जा रहा है, लाइक बच्चा कहाँ तक पढ़ा है। तो प्लीज़ मतलब ऐसा मत सोचिए कि ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने से नहीं होगा, डेप्थ में भी पढ़ना पड़ेगा,
क्योंकि एमसीक्यू देखो मतलब कन्फर्म है कि हाँ जी आप करते हो तो आपको कन्फर्म एक नंबर मिल ही जाएगा। तो टोटल 12 एमसीक्यू है, आपको 10 करना पड़ता है। एंड देखो अगर बोला जाए तो 12 में से आपको लाइक 5 ऐसे मिल ही जाएंगे जो कि लाइक इजी लेवल होंगे, तो 5 नंबर कन्फर्म है आपका, ठीक है, जो 10 नंबर है तो 5 नंबर कन्फर्म है। बाकी जो 2-3 एमसीक्यू ऐसे होंगे जो कि आपको लाइक थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में सोचना पड़ सकता है कि इसका आंसरिंग क्या होगा। लाइक होता ना लाइक 3 ऑप्शन आपके दिमाग में आ रहे हैं कि अच्छा हाँ ये 3 हो सकता है, तो ऐसे आपको लाइक 2 से 3 एमसीक्यू मिलेगा। एंड बाकी एमसीक्यू लाइक वही मतलब कुछ और डेप्थ में पूछे गए। तो बेसिकली बताया जाए तो एमसीक्यू का जो डिफिकल्टी लेवल है वो 5/10 आप दे सकते हो, ठीक है। लाइक 5 आपको इजी मिलेंगे एंड 5 जो मिलेंगे आपको लाइक सोचने पर मजबूर कर सकता है। देन ग्रुप बी आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब देखो आपको अगर ग्रुप ए नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, हो सकता है लाइक करने के बाद फिर वो दिमाग में आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप ग्रुप ए से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, आप ग्रुप बी या ग्रुप सी से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब ग्रुप बी में टोटल आपका 1 2 3 4 5 आपका क्वेश्चन है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 5 मार्क्स है, तो टोटल 5×3 15 बनता है, वो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ओके, अब यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि लाइक 5 मार्क्स जो है कितने लिखने पड़ेंगे। अब देखो कितने पेज लिखना पड़ेगा, कितना लाइन लिखना पड़ेगा ये नहीं बोलूँगा मैं, कितना स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो अगर 5 मार्क्स है तो ट्राई कीजिए 6 से 7 स्टेटमेंट लिखने का, ठीक है, 6 से 7 स्टेटमेंट लिखने का अगर 5 मार्क्स है तो। अगर 6 मार्क्स है तो ट्राई कीजिए, जो ग्रुप सी में जो 6 मार्क्स है तो ट्राई कीजिए वहाँ पर लेके मैक्सिमम 7 स्टेटमेंट लिखने का, ठीक है। अब वो आपका जो हैंड राइटिंग पर डिपेंड करता है कि आपका कितना पेज लग जा रहा है, लेकिन हाँ 5 मार्क्स है तो 6 से 7 स्टेटमेंट लिखिए एंड 6 मार्क्स है तो 7 स्टेटमेंट इज़ इनफ। अब एक और क्वेश्चन आता है लाइक जो 15 नंबर का रहता है, ठीक है, 15 मार्क्स। तो देखो जो 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है मैं बोलूँगा आपको अगर हो सके तो उसको अवॉइड कीजिए, हो सके तो अवॉइड कीजिए। सपोज आपको वो जो 5 3 4 करके है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन वो भी आता है एंड जो 15 नंबर वाला जो है, जो 7 नंबर वाला जो वही आता है। देन अगर आपके पास दोनों ही ऑप्शन है तो ट्राई कीजिए वो जो ऑप्शन है जहाँ पर मतलब जिसका वेटेज कम कम है उसको अटेंड करने का, क्योंकि मे बी लाइक जो 15 नंबर है आप टीचर आपसे कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है एंड आप कोई और पॉइंट ऑफ व्यू से आंसरिंग कर रहे हो, तो मे बी लाइक आपको 15 की जगह पर सपोज 6 या 7 नंबर मिल सकता है, लेकिन ये जो कम वेटेज वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। अब आपके पास अगर वो नहीं आते थे ना, इसलिए आप 15 नंबर वाला जो है 7 नंबर वाला वो अटेम्प्ट कीजिए। बताने मैं ये चाहता हूँ कि आपको अगर दोनों ही आता है, लाइक जो 15 नंबर वाला है या जो 7 नंबर वाला है एंड जो कम वेटेज वाला है वो दोनों ही आता है, देन जो कम वेटेज वाला है लाइक 5 3 4 ऐसे करके जो है उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। लाइक देखो एक क्वेश्चन है आपको अगर दिख रहा है तो बढ़िया, ठीक है, मैं बता ही दे रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो है लाइक वो 15 नंबर का था एंड क्वेश्चन नंबर जो 11 है, 11 में 3 पार्ट है ए बी सी, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है 5 5 5 करके है। तो लाइक आपको दोनों ही आता है, दोनों ही आता है, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर सारा ही आता है, तो प्लीज़ आप 11 को अटेंड कीजिएगा, ठीक है। अगर मैथमेटिकल है तो ऑब्वियसली उसको अटेंड कीजिए जिसमें ज़्यादा नंबर है, लेकिन अगर थ्योरेटिकल है कुछ ज़्यादा है देन आप उसको अटेंड कीजिए जो कम वेटेज वाला है। तो ये जो पॉइंट है प्लीज़ को ध्यान में रखिएगा, ओके। अब कई लोग हैं कि जिनको नहीं आता है, हो सकता है लाइक आपको मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आता ही नहीं बिल्कुल भी। तो देखो आप मकाउट के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, आपको जो भी आता है बस लिख दो, मतलब ऐसा नहीं मत करो कि कोई भी क्वेश्चन मैं छोड़ कर आ रहा हूँ, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, हर एक क्वेश्चन आपको टच करना ही करना है। आपको अगर कोई क्वेश्चन सपोज 7 नंबर का है, ठीक है, एंड आपको अटेम्प्ट करना ही है, देन ऑल्सो कुछ लिख दो। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आपको कुछ भी नहीं आता है, 1% भी आते हैं आपको, ठीक है, जो भी आता है लिख दो, ठीक है। आप अगर एक लाइन लिख रहे हो तो वो एक लाइन ही लिख दो, लेकिन एकदम से लीव कर देंगे तो ऐसा नहीं। आप एक लाइन बोला तो ऐसा नहीं कि आप एक ही लाइन लिख के आ गए, मतलब 2-3 लाइन लिख के आओ, ऐसा तो नहीं लाइक 5 नंबर क्वेश्चन बस मैं एक ही लाइन लिख के आ गया। अरे 3 लाइन लिखो सफिशियंट है, ठीक है, तो वहाँ से लाइक आपको एक नंबर मिल ही जाएगा। तो कई लोग सोचते हैं लाइक मुझे नहीं आता तो मैं इसको नहीं टच करूँगा। टच हर एक क्वेश्चंस को करना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप इसको मतलब दिमाग में बैठा से एकदम रख लो, ठीक है। आपको अगर अच्छा आउटपुट चाहिए तो ये बात फॉलो कीजिए,
मकाउट के एग्जामिनेशन में आपको हर एक क्वेश्चन टच करना चाहिए, कोई क्वेश्चन लीव नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये मैं जो बताया था क्वेश्चन बैंक फॉलो करना है, तो आप जो भी कॉलेज की अप्लाई करो ऑब्वियसली वहाँ से आपको क्वेश्चन बैंक मिला है। आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक नहीं है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से जुगाड़ कर लीजिए, ठीक है। एंड वहाँ से जो रिलेवेंट क्वेश्चन है जो मैच कर रहा है ऑर्गेनाइजर के साथ, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है, क्या क्या मैच कर रहा है। और बाकी मैंने जैसे बताया घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा तो हर एक क्वेश्चन टच करना है, आपको वहाँ से भी थोड़ा बहुत मार्क्स मिल जाएगा। अब कई लोग घबरा रहे कि लाइक मैं पास हो पाऊंगा नहीं पाऊंगा, देखो पास आप हो जाओगे, ठीक है। पास मतलब आप चाहोगे तभी आप फेल कर पाओगे। और बैकलॉग के बारे में मैं ज़रा बात कर लूँ, ठीक है। तो देखो आप अगर फाइनल ईयर के बच्चे हो, ठीक है, एंड आपका सपोज अनफॉर्चुनेटली कोई सब्जेक्ट में बैकलॉग लग जाता है, देन रूल ये है कि आपका जो बैकलॉग है वो 2 से 3 महीने में कंप्लीट करवा देने का, सो डेट लाइक आपका जिस भी कंपनी में जॉब लगा है वो ज्वाइन कर सको। क्योंकि बैकलॉग जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता तब तक आपका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं मिलता, देन आप ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हो। तो ये उन बच्चों के साथ है जो फाइनल ईयर है कि 2 से 3 महीने के अंदर आपका जो बैकलॉग है वो क्लियर करवा दिया जाता है। अब सपोज आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आप सपोज थर्ड सेमेस्टर में हो, ठीक है, एंड आपका बैकलॉग लग जा रहा है कोई पेपर में, तो आपका क्या रूल है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे हैं वो अगले साल एग्ज़ाम देंगे मतलब अगले साल देंगे जूनियर जो अभी उनके हैं, ठीक है। सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलते हैं हम लोग, अब सपोज सेकेंड ईयर में हो, आपका सेकेंड ईयर में कोई बैकलॉग लग जाता है, ठीक है, देन आप जाओ, अब थर्ड ईयर में आप चले जाओगे, देन थर्ड ईयर में आपका जो सब्जेक्ट उसका तो एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसका भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो आपने आपका जो बैकलॉग लग चुका था सेकेंड ईयर में, तो लाइक आप जूनियर के साथ आप एग्ज़ाम दे रहोगे जो लाइक फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आ चुके हैं। तो कुछ ऐसा सिस्टम है, तो लाइक वो पैरेलल चलता है, ऐसा नहीं कि लाइक आपका भी मतलब 2 से 3 महीने के अंदर क्लियर करवा दीजिएगा। एंड ट्राई कीजिए बैकलॉग कोई ना लग जाए, क्योंकि कई सारी कंपनी क्राइटेरिया होता है कि देयर शुड नो एनी बैकलॉग्स, आपका जो 4 ईयर का जो बीटेक है, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड बैकलॉग, एंड आप अगर थोड़ा सा भी सीरियस हो ना तो लाइक आपका बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, ओके।